गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि 5,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में बढ़कर 5,900 हो जाती है तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8,000 की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। एक वर्ष में कितनी हो जाती है? 5,900। तो 900 बटा मूलधन कितना है? 5,000 इंटू 100। 20 से 20, 10 से 10, 90 5 से 18 बार 18%। 18%। तो 8,000 की राशि 5 वर्ष में 18 पंजे 90%। तो 8,000 90 मतलब 190 हो जाएगी। कितनी? 100 बटा 100। 20 से 20, 19 इंटू 8, 9 8 72, 72 का 2 7, 8 एकम 8, 8 7 15, 15,200 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 5 और उनका लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम 750। तो उनमें से एक संख्या 125 तो दूसरी संख्या, तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला आता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी है? 125। अपन को निकालनी है दूसरी संख्या x। एलसीएम कितना है? 750 इंटू एचसीएफ कितना है? 5। तो 750 इंटू 5 बटा 125। तो 5 से 125, 25 बार 750, 25 से 30 बार। तो दूसरी संख्या बराबर 30। आगे देखें स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, किसी स्कूल में ऐसे 20 शिक्षक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, उनमें से 4 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं। तो ये हो गए मैथ वाले और ये हो गए फिजिक्स। तो 4 केवल गणित, तो 4 केवल गणित शिक्षक और 4 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। 4 भौतिकी और गणित दोनों। तो केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले 4 और 8, 20 में से 8 चला जाएगा। 20 माइनस 8 बराबर 12। 12 शिक्षक ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 11 और लघुत्तम समापवर्ती 330, उनमें से एक संख्या 55 तो दूसरी संख्या। तो एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना? 330 इंटू एचसीएफ कितना? 11। पहली संख्या कितनी? 55। तो दूसरी संख्या निकालना है तो 11 से 5 बार। तो दूसरी संख्या बराबर 330 भाग 5, तो 66 आ जाएगा 66 से। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, 6 72 120 का लघुत्तम समापवर्ती 6 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्ती। तो 6 से 6 एकम 6 बार 6 72 और 20 बार। फिर 4 से 4 3 12, 4 पंजे 20। तो ये जगह 6 चौका 24 इंटू 3 पंजे 15, 24 इंटू 15, 360 इसका एलसीएम आ जाएगा 360। आगे देखे स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुल क्रमश से 80 और 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई 600 और 200, 600 और 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो कितनी? 600 और 200, तो कितनी? 400 मीटर कितनी देर में पार कर रही है? 40 सेकंड में। 400 मीटर 40 सेकंड में इंटू 40। तो ये हो जाएगी 40 से 40, 40 से 40, तो 400 मीटर। उसमें से 200 मीटर तो हो गया पुल। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। आगे देखे स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, एक जोड़ी रोलर स्केटर का क्रय मूल्य 450 था, उस पर 5% बिक्री कर लगाया, बिल की राशि। तो 450
50/100 इंटू 105, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से 9 बार, तो 105 इंटू 9/2, तो हो जाएगा 9 पंजे 45, 945/2, तो ये हो जाएगा 400, 472.5 रुपया। आगे देखे स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन, किसी भवन में 28 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। 8 रुपये प्रति मीटर की दर पर 19 समद्वि खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की रंगाई का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRH, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 28 इंटू एच कितना है 4, तो 7 चौक 28, तो 22, तो हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कितना 4 चौक 16, 22 दूना 44 इंटू 16 बराबर 44 इंटू 16 बराबर 704, तो 704 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 7.04 मीटर, तो 7.04 मीटर, तो 24 खंबे हैं, 24 इंटू 7.04 इंटू 7.04 इंटू कितने 8 रुपये की दर से बटा, इसमें पॉइंटर जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू इंटू करने पर कितना 135168 बटा 100, तो हो जाएगा 1351.68। आगे देखें स्टूडेंट्स, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए। 0.032 इंटू 0.0032 प्लस, तो ये हो जाएगा 0.032 इंटू 0.0032 बटा 1 2 3 टू 1 2 3 4, तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 32 को 32, 1024, 1024 बटा 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 छोड़ के 0 प्लस 0.00032, तो इसमें ऐड करने पर 0.0001024, तो हो जाएगा कितना 32, इसमें ऐड 32 पॉइंट के बाद, तो 0.00032, ये हो जाएगा 4 2 2 3 4 0 0 0 0, तो 0.0004224। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन, एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है। यदि यात्रा के पहले आधे भाग को 40 किलोमीटर की चाल से तथा शेष आधे भाग को 50 किलोमीटर चाल से, तो यात्रा में कुल तो औसत चाल, तो 2 इंटू 50 इंटू 40 बटा 40 प्लस 50 90, तो 0 से 0 इंटू कितने देर में 18 में, तो 9 दूनी 18, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 50 इंटू 16, 16 पंजे 80, 800 किलोमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई 750 सेंटीमीटर और चौड़ाई 225 सेंटीमीटर के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं, तो इसके लिए आवश्यक न्यूनतम टाइलों की संख्या, तो 750 और 525 का एचसीएफ, तो 2 से 5 से 150, 5 एकम 5 55 25 105, फिर 5 से 5 15 30, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से 3 7 21 और 3 दा 31, तो 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 3 75 सेंटीमीटर एचसीएफ।
HCF बराबर 75 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 750 इंटू 525 इंटू 75। ये चला जाएगा इससे 10 बार, ये चला जाएगा इससे 7 बार, तो 10 इंटू 7 70 टाइल्स। आगे देखें स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन। एक धनराशि 15 वर्ष में मूल की 3 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में मूल की 3 गुनी मतलब 100 से कितनी 300। 200 बड़ी कितने साल में 15, 5 ती 15, 5 दूनी 5 चौका 20, 40/3, 40/3। 40/3। तो साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि की कितने वर्ष स्वयं की 5 गुनी, स्वयं की कितनी 5 गुनी, मतलब कितनी बढ़ेगी 400। 400/40 इंटू 3 हो जाएगा 0 से 0, ये 10 30 वर्ष में। आगे देखें स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन। राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 की बचत की। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था। 200 की बचत की तो 200/200 25% है, तो 100%। 25 चौक 100, 4 दूनी 800 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की लंबाई। तो 260 बटा 20 माइनस 10 तो हो जाएगा 260/10 इंटू 260/10, तो ये हो जाएगी 26 सेकंड प्रति मिनट। तो कितनी सेकंड में 10 सेकंड में, तो 260 26 260 मीटर। आगे देखें स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन। एक संख्या 11 और 12 के घन के बीच स्थित है। 11 और 12 के घन के बीच स्थित है। यदि वह संख्या 80 और 6 की दोगुनी संख्या से विभाजित है। 80 और 6, 80 और 6 की दोगुनी संख्या से विभाजित है, मतलब 160 और 12 से विभाजित है। 160 और 12 का 160 और 12 का तो 4 से, 4 चौक 16, 4 ती 12, 4 ती 12, 12 चौक 48। इसका हो गया LCM। LCM बराबर 480। तो 11 का क्यूब और 12 का क्यूब के बीच, 11 और 12 के क्यूब के बीच 480 इंटू 3 1440 होती है। आगे देखें स्टूडेंट्स 17वां क्वेश्चन। ये 17वां क्वेश्चन। यदि 20,000 की राशि, यदि 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,328 है, तो वर्षों की अवधि ज्ञात कीजिए। 3,328, राशि कितनी है 20,000। 20,000 का 8%, 20,000/100 इंटू 8, 0 से 0 से 8 दूनी 1600। तो इसमें 1600 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष, 2 वर्ष लगभग। आगे देखिए स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन। एक सीढ़ी एक दीवार के सारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका पाद बिंदु से 2.5 मीटर है। तो सीढ़ी, ये हो गई एक सीढ़ी। ये 2.5 मीटर। यदि उसकी ऊंचाई कितनी है 6, तो सीढ़ी की लंबाई तो 6 का रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर
36 प्लस 2.5 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा 42.25 बराबर हो जाएगा 6.25। आगे देखिए स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य के 90% पर बेचने पर 7% की हानि होती है। अंकित मूल्य, अगर अंकित मूल्य 100, उसके 90% मतलब 90 पे बेचने पर कितने, 7 की हानि मतलब 93 इंटू 100, 93 इंटू 100, 90/93 इंटू 100, किस 90/93 चला जाएगा किससे, 30 से, ये चला जाएगा 31 से, 3000/31, 3000/31, तो 100 माइनस 3000/31 बराबर 100/31, 100/31, तो 100/31 बटा 100/31 बटा 3000/31 इंटू 100, तो ये 31 से 31 चला जाएगा, 10/3%। 9 सेमी लंबाई, 6 सेमी चौड़ाई और 6 सेमी ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर घन का आयतन ए क्यूब, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 घन। आगे देखिए स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, यदि एक समबहुभुज के बहिर्कोणों और अंतःकोणों का अंतर 60 है, बहुभुज के बहिर्कोण और अंतःकोणों का अंतर कितना है, 60, तो अंतःकोणों का माप उसके संगत बहिर्कोणों के माप से अधिक है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोणों का माप कितना हो जाएगा, अक्स माइनस 2 बटा अक्स, ये कितना 180, तो बहिर्कोण हो जाएगा 360 बटा अक्स, 360 बटा अक्स, तो बहिर्कोण अक्स माइनस 2 बटा अक्स माइनस 2 इंटू 180 बटा अक्स माइनस 360 बहिर्कोण बटा अक्स बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 अक्स माइनस 360 माइनस 360 बराबर 60 अक्स, तो ये हो जाएगा कितना 120 अक्स बराबर 720 अक्स बराबर 6। आगे देखिए स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर अक्स को 7 से विभाजित करने पर कितना, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 7 और 4 11, उसी संख्या तो 11 का स्क्वायर, 121 को 7 से विभाजित करने पर 7 एकम 7, 5 7 7 49, कितना बचेगा 2। आगे देखे स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन, 10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। 2 साल के अंत में इस राशि पर भुगतान किया गया साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूना 30, 3,000 रुपया। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।